हेलो एवरीवन। आज हमारा ये प्रैक्टिस वीडियो नंबर 5 है। हमारा टॉपिक है पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस के ऑलरेडी 4 प्रैक्टिस वीडियोस में डाल चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ और साथ ही साथ इसका एक कंसेप्चुअल वीडियो जिसके अंदर इसके सारा कंसेप्ट लिखा हुआ है पास्ट सिंपल टेंस का, वो भी अपलोड कर चुका हूँ। तो पहले आपको इसका कंसेप्ट वाला वीडियो पढ़ना है जिसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो पहले आपको उसका कंसेप्ट पढ़ना है, उसके बाद आपको ये सारे प्रैक्टिस वीडियोस को देखना है जिससे आपकी और कंसेप्ट क्लैरिटी होगी। अब पास्ट सिंपल टेंस को यूज करके कैसे सेंटेंसेस को बनाए जाते हैं उसका रूल यहां लिख दिया है मैंने। सब्जेक्ट लेना है पहले आपको, प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लेनी है। वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की 3 फॉर्म्स होती है, 3 फॉर्म्स होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। क्रिया का पहला रूप, दूसरा रूप और तीसरा रूप। तो पास्ट सिंपल टेंस में आपको सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रिया का दूसरा रूप इस्तेमाल करना है, यूज करना है। ठीक है, अब इसको यूज करके अपन इस फॉर्मेट को यूज करके अपन सेंटेंसेस बनाते हैं, देखते हैं कैसे ये अप्लाई होंगे। लगभग 500 विद्यार्थी कार्यक्रम में उपस्थित थे। लगभग 500 विद्यार्थी कार्यक्रम में उपस्थित थे। तो क्या लिखोगे आप? लगभग यानी अबाउट 500 स्टूडेंट्स, विद्यार्थी को बोलते हैं स्टूडेंट्स। अबाउट 500 स्टूडेंट्स उपस्थित थे, मतलब उन्होंने प्रोग्राम को अटेंड किया। ठीक है, तो अटेंड हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म, और तो इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? अटेंडेड। अटेंडेड ईडी आगे लग जाएगा। अबाउट 500 स्टूडेंट्स अटेंडेड द प्रोग्राम। कार्यक्रम को बोलते हैं इंग्लिश के अंदर प्रोग्राम। ठीक है, अबाउट 500 स्टूडेंट्स अटेंडेड द प्रोग्राम, ये इसका सेंटेंस बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। वह निश्चित ही प्रथम पुरस्कार के योग्य था। वह निश्चित ही प्रथम पुरस्कार के योग्य था। ठीक है, तो वह मतलब ही हो गया, ही क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, निश्चित ही को बोलते हैं सर्टेनली। सर्टेनली, निश्चित ही सर्टेनली। ठीक है, योग्य था मतलब डिजर्व होता है। ठीक है, डिजर्व, तो डिजर्व की सेकंड फॉर्म लिख देंगे, डिजर्व्ड हो जाएगा, ईडी लग जाएगा। ही सर्टेनली डिजर्व्ड, यहां पर मैंने ईडी जोड़ दिया, डिजर्व्ड फर्स्ट प्राइज। उसको फर्स्ट प्राइज के वो लायक था या योग्य था। तो आप क्या लिखोगे? ही सर्टेनली यानी निश्चित ही फर्स्ट प्राइज के लिए वो योग्य था। डिजर्व यानी योग्य था। उसे मेरी सलाह चाहिए थी। हमने क्या बोला? उसको मेरी सलाह की जरूरत थी या चाहिए थी। ठीक है, तो चाहिए थी को बोलते हैं वांट। वांट यानी चाहना होता है, तो वांट का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? वांटेड। ठीक है, तो अब आप क्या लिखोगे? उसे मतलब ही तो आ गया आपका सब्जेक्ट। ठीक है, और चाहिए मतलब वांट हो गया, वांट का सेकंड फॉर्म हो जाएगा वांटेड। तो ही वांटेड माय यानी मेरी, और सलाह मतलब एडवाइस। ही वांटेड माय एडवाइस। ठीक है, नेक्स्ट है वह हमेशा काले कपड़े पहनता था। वह हमेशा क्या करता था? रोज जो है वो काले कपड़े ही पहनता था। तो आप क्या लिखोगे? वह मतलब ही, तो ही क्या हो जाएगा? आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। और पहनना को बोलते हैं वियर, WEAR। वियर मतलब पहनना होता है, और वियर का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? वोर, WORE। वोर हो जाएगा सेकंड फॉर्म। तो आप क्या लिखोगे? ही ऑलवेज यानी हमेशा, ही ऑलवेज वोर ब्लैक क्लोथ्स। वो हमेशा कौन से कपड़े पहनता था? ब्लैक कपड़े पहनता था। ही ऑलवेज वोर ब्लैक क्लोथ्स। नेक्स्ट है मुझे आपके पिताजी से मिलने की इच्छा थी। मुझे आपके पिताजी से मिलने की इच्छा थी। तो इसको क्या बोलेंगे? इच्छा मतलब क्या होता है? वांट। तो वांट का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? वांटेड। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? मुझे मतलब आई, और वांटेड टू। ठीक है, मिलना क्या होता है? मीट। आई वांटेड टू मीट योर फादर। मेरे को आपके पिताजी से मिलने की इच्छा थी। आई वॉन्टेड टू मीट योर फादर। ठीक है, अगला है वे साथ रहते, साथ खाते, वह साथ काम करते थे। ठीक है, हम बोलते हैं ना, वो लोग क्या करते थे? साथ ही रहते थे, साथ ही खाते पीते थे और साथ ही काम करते थे। तो आप क्या बोलोगे? कैसे लिखोगे? वे मतलब दे,
दे, ठीक है, साथ रहना, रहना मतलब लीव होता है, तो लीव के साथ क्या लगा दोगे, ईडी लगा दोगे तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी, लीव्ड हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, दे लीव्ड, दे लीव्ड, और साथ रहना को क्या बोलते हैं, टुगेदर, दे लीव्ड टुगेदर, ठीक है। ये तो क्या हुआ, वे साथ रहते, साथ रहते मतलब दे लिव यानी रहना, और लीव्ड हो जाएगा मतलब सेकंड फॉर्म हो जाएगी, दे लीव्ड टुगेदर। ये तो ये हो गया। अब लेना है साथ खाते, ठीक है, तो आगे कोमा करके लिख दोगे, खाना को बोलते हैं ईट, तो ईट का सेकंड फॉर्म हो जाएगा एट, तो आगे लिखोगे एट टुगेदर, मतलब वो खाते भी साथ थे, ठीक है। वह साथ काम करते थे, तो काम करना मतलब वर्क होता है, वर्क का भी सेकंड फॉर्म यूज कर लेंगे तो वर्कड हो जाएगा, कोमा वर्कड टुगेदर। इस तरह से सेंटेंस बनेगा, दे लिव्ड टुगेदर, एट टुगेदर एंड वर्कड टुगेदर, ठीक है। और यहां पर आप लास्ट में है इसलिए एंड लगा दो, एंड वर्कड टुगेदर हो जाएगा, ठीक है। मैंने मोमबत्ती बुझाई, मैंने मोमबत्ती बुझाई, तो मोमबत्ती बुझाई यानी मैंने बुझाई तो आई, और मोमबत्ती बुझाई यानी आई ब्लू आउट, BLEW, ब्लू आउट यानी मोमबत्ती बुझाई, ये ब्लू आउट सेकंड फॉर्म हो जाएगा, आई ब्लू आउट द कैंडल, मोमबत्ती का मतलब होता है कैंडल, तो आप क्या लिखोगे, आई ब्लू आउट द कैंडल। अगला है, उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, तो अब उसने में यहां पर आप शी लिखोगे, क्योंकि बच्चों को जन्म कौन देती है, मां देती है, तो आप लिखोगे शी जन्म दिया, ठीक है। तो शी गेव, गिव की जगह क्या लोगे आप, गिव की जगह सेकंड फॉर्म ले लोगे, गेव हो जाएगा, शी गेव बर्थ, बर्थ यानी जन्म दिया, शी गेव बर्थ टू ट्विंस, ट्विंस का मतलब होता है जुड़वा बच्चे, तो आप क्या लिखोगे, शी गेव बर्थ टू ट्विंस, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके सेंटेंसेस बनेंगे, ठीक है। तो अब आपको इसी तरह से इसी सीक्वेंस में इसको पढ़ना है, पहले आपको सबसे पहले इसका कंसेप्चुअल वीडियो पढ़ना है, देखना है, समझना है, उसके बाद इसके सारे प्रैक्टिस वीडियोस आपको पढ़ने हैं और समझने हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, प्लस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।